जैसे रिलेशनशिप चलते चलते जो रिलेशनशिप है चल रहा है, अच्छा लव चल रहा है दोनों के बीच में, अचानक एक बंदे का बिहेवियर चेंज हो जाता है बिना किसी रीज़न के। इसके पीछे क्या कारण है? वो अचानक इग्नोर करने लग जाता है दूसरे इंसान को। अमावस वाले दिन ठीक रात को 12 बजे आपने एक नींबू लेना है। उस शख्स का काले रंग से उस नींबू के ऊपर नाम लिख देना है। नाम लिखने के बाद उस नींबू को 7 बार उसके सर के ऊपर से क्लॉकवाइज घुमाना है। घुमाने के बाद उसको चाहे आप गैस के ऊपर उस नींबू को जला दीजिए जब तक नींबू पूरा काला ना हो जाए। काला होने के बाद उसको उठा के कहीं भी कच्ची जमीन के अंदर आप उसको दबा दीजिए। सो गुरुजी, अगर किसी इंसान की शादी नहीं हो रही है तो उसके लिए वो क्या उपाय कर सकते हैं? 7 प्रकार के अनाज लेके उनको 11 बार अपने सर के ऊपर से घुमा के गौशाला के अंदर आपने अर्पित करके आना। आपको ये थोड़ा लंबा उपाय है, ये आपको कम से कम 5 बुधवार आपको करना पड़ेगा। 5 बुधवार के अंदर अंदर आपको सहयोग हो जाएंगे। तो तंत्र विद्या के अंदर जो वशीकरण की क्रिया आपने बताई षटकर्म में पहली क्रिया, तो वो क्या चीज़ है, उसके बारे में अगर जानना चाहें तो? देखिए, वशीकरण से कभी कोई गुलाम नहीं हो सकता और ऐसे वशीकरण कभी काम ही नहीं करता। कि अगर किसी इंसान के पास अगर पैसा नहीं आ रहा है तो कोई तांत्रिक टोटका है जिससे उसके पास अपार धन आए। 11 बार एक मंत्र का जाप करना है। ओम सर्वलोकस्य जननी श्री श्री महालक्ष्मी नमो नमः। नमस्कार। इस पॉडकास्ट में जितने भी ज्योतिष, अंक ज्योतिष और तंत्र विद्या के उपाय या टोटके हैं वे सिर्फ सामान्य जानकारी के लिए हैं। इन्हें अपनाना या किसी भी सेवा के लिए पैसे देना पूरी तरह आपकी जिम्मेदारी होगी। इसके अच्छे या बुरे परिणाम की जिम्मेदारी भी आपकी ही होगी। अगर आपको कोई नुकसान, फायदा, मानसिक या भावनात्मक असर होता है तो उसके लिए द डार्क वर्स, इसके निर्माता या टीम का कोई भी सदस्य है या होस्ट, इसका कोई भी जिम्मेदार नहीं होगा। तो कृपया कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले खुद सोच समझकर निर्णय लें और ज़रूरत पड़े तो किसी एक्सपर्ट की सलाह लें। हेलो, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल दी डार्क वर्स पर। आज का ये पॉडकास्ट है बहुत ही अच्छा होने वाला है। इसमें हम बात करेंगे तंत्र रिलेटेड, और ये जो तंत्र है कैसे काम करता है, और कुछ हॉरर स्टोरीज़ के स्टडीज़ के बारे में हम जानेंगे सर से। और आज के जो हमारे गेस्ट हैं उनसे हमने 6-7 महीने से लगातार कॉन्टैक्ट कर रहे हैं। फिर 6-7 महीने बाद आज इनके साथ हमें पॉडकास्ट करने का मौका मिला है। सो आपको मिलवाते हैं आकाश नाथ जी से। सो वेलकम सर। स्वागत करते हैं आकाश जी आपका हमारे चैनल पे, और बहुत बहुत धन्यवाद। बड़े अरसों बाद और बड़े मुश्किल से आप मिले हो हमको। बहुत बहुत धन्यवाद। सो अपने बारे में कुछ बताइए। आप हमारी ऑडियंस के लिए नए हैं और आपने इतनी सिद्धियां प्राप्त की हैं। बड़ी छोटी उम्र से आप मतलब करने लगे थे, सभी सिद्धियां आपने प्राप्त की हैं। तो हमारी ऑडियंस को भी जानने का मौका मिले कि आप जो हैं वो क्या हैं, कौन हैं, क्या क्या सिद्धियां आपने प्राप्त की हुई हैं। बिल्कुल। देखिए, आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि तंत्र विद्या के अंदर हम कोई नए नहीं हैं। तंत्र विद्या का काम करना हमारा पुश्तैनी काम है। जैसे एक छोटा बच्चा बचपन के अंदर खिलौनों से खेलता है। जब मैं मेरे बाल्यावस्था में था तो बाल्यावस्था से ही हमारे घर के अंदर मंत्रों की गूंज हमें सुनाई देती थी। अच्छा। कारण उसका ये था कि हमारा जो घर था, घर के अंदर मेरे पिताजी बहुत बड़े तांत्रिक हैं और वह बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करते थे। और मेरे जो दादाजी हैं वो भी बहुत बड़े अपने समय के तांत्रिक थे। हमारे पास एक किताबी ज्ञान ही नहीं है। जो तंत्र है ये हमारी रगों में है। अच्छा। मेरे जो दादाजी थे, मेरे जो पिताजी हैं, उन्होंने अपना पूरा जो जीवन है वो जन कल्याण को समर्पित कर रखा है। मेरे पिताजी के देशों निर्देशों के अनुसार हमारी कोशिश ये है, आज आपके माध्यम से मैं हमारी सभी ऑडियंस के कुछ डाउट्स जो हैं वो क्लियर करना चाहूँगा। क्योंकि देखो, तंत्र विद्या को लेकर हमारे समाज में बहुत सारी भ्रांतियां हैं। बिल्कुल। तंत्र विद्या को बहुत ज़्यादा नकारात्मक रूप में पेश किया गया है। जी सर। आज के समय में अगर बात करें तो एक आम इंसान तंत्र विद्या को लेकर बहुत डरता है। लेकिन आपको बताना चाहते हैं कि तंत्र विद्या
एक वरदान है। वरदान है। बिल्कुल वरदान है। और तंत्र विद्या की जो शुरुआत है वो कहाँ से हुई, आपको बताना चाहता हूँ। माँ पार्वती और शिव के संवाद से तंत्र विद्या की शुरुआत हुई। अच्छा। तंत्र विद्या के 6 कर्म हैं। कलयुग के अंदर जो सबसे ज्यादा कर्म प्रयोग में आता है वो है पहला कर्म वशीकरण। वशीकरण। तंत्र विद्या इस सृष्टि को भगवान शिव की तरफ से एक वरदान है। तंत्र विद्या के माध्यम से हम अपने जीवन की बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी किसी भी समस्या का समाधान कर सकते हैं। आज आपके माध्यम से मैं बताना चाहूंगा कि अगर कोई भी माता बहन या कोई भाई अगर ये सोचते हैं कि तंत्र विद्या भ्रम है या तंत्र विद्या की हमें कभी जरूरत नहीं पड़ेगी, तो ये उनकी सबसे बड़ी गलती है। अच्छा। आपको बताना चाहते हैं कि हम एक सामाजिक जीवन से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। हर आदमी आज के समय में परेशान है। हाँ। मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं है? हाँ, छोटी छोटी प्रॉब्लम सबको रहती है, वैसे ही सभी की हमारी लाइफ भी में है। आती है प्रॉब्लम वगैरह तो। देखो, कोई आदमी अपने कारोबार से परेशान है, कोई आदमी के घर के अंदर कलेश है, किसी इंसान के शरीर ठीक नहीं है, हेल्थ की कोई प्रॉब्लम। इंसान जो है उसका पति पत्नी का जो रिश्ता है वो ठीक नहीं चल रहा। देखिए, इस सृष्टि के अंदर जितने भी मानव हैं वो सभी किसी न किसी समस्या को लेकर परेशान है। जो तंत्र का उत्पत्ति ही समाधान करने के लिए हुई है। ठीक है, तंत्र के द्वारा हम सभी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। लेकिन समस्या कहाँ आती है, मैं आपको बताता हूँ। आपके माध्यम से, आपके इस पॉडकास्ट के माध्यम से मैं आपसे दावा करता हूँ कि जो भी दर्शक आज का हमारा ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, उनके मन के अंदर जितने भी तंत्र विद्या या वशीकरण या काला जादू इनसे संबंधित अगर कोई भी मन के अंदर कंफ्यूजन होगी या कोई डाउट होगा, वो सारा हम आज आपके माध्यम से क्लियर करेंगे। और आज का पॉडकास्ट देखने के बाद मैं 100% दावे के साथ कह सकता हूं कि कोई भी जो हमारा दर्शक है उसका समय और पैसा खराब नहीं होगा। आपको बताना चाहता हूं कि समस्या यहाँ आती है कि आज के समय में बहुत सारे मार्केट के अंदर झोला छाप पंडित लोग, बाबा लोग, तांत्रिक लोग घूम रहे हैं। अब उनका क्या रहता है कि वो लोगों को भ्रमित करते हैं। जैसे बात करी जाए कि उनके पास अगर कोई भी जाता है, पहले तो उन्होंने राख लगा के अपना पूरा चेहरा सफेद करा होगा, अपना जो चेहरा है वो सारा छुपा लेते हैं, अपनी पहचान छुपा लेते हैं। जानबूझ के अपने पास त्रिशूल रखते हैं, अपने वस्त्र ऐसे धारण करते हैं कि आप ये मान के चलिए कि जैसे सामने वाला देख के ही उनको आकर्षित हो जाए। मैं आपके माध्यम से एक बात बताना चाहता हूँ, वो बाकी तो शिव की चीजें रखते हैं, शिव का जो नाग है वो क्यों नहीं रखते? सही बात है, शिव, भगवान शिव के गले में तो वो था। नकल तो करते हैं उनकी। नकल तो करते हैं, लेकिन आपको बताना चाहते हैं कि हमारे समाज के अंदर जागरूकता की बहुत कमी है। आज आप हमें देखिए, हम बिल्कुल नॉर्मल अवस्था में रहते, क्यों रहते? हमें जरूरत क्या है? देखिए, हमें लोगों की हेल्प करनी है। अगर हम अपना पहनावा गलत रखेंगे, अपना चेहरा ही छुपाएंगे, तो सामने वाला डर के मारे अपनी फीलिंग ही नहीं हमारे साथ शेयर करेगा। और वो लोग क्या करते हैं कि उनके पास अगर कोई भी श्रद्धालु जाता है तो पहले वो उसको डराते हैं, धमकाते हैं। और एक तो इंसान पहले से डरा हुआ है और दूसरा उसको धमकाते हैं, और धमकाने की वजह से क्या है कि वो उसकी भावनाओं का गलत फायदा उठाते हैं। लेकिन इसके लिए जागरूकता की कमी है। इसके लिए अगर कोई भी दर्शक हमारा अगर किसी भी बाबा से संपर्क करता है या करता है, तो मैं आपको 2 ही स्टेप बताऊंगा पहचानने के लिए। देखो, जो रियल तांत्रिक होगा
या रियल एस्ट्रोलॉजर होगा ना, वो कभी भी हवाई बातें नहीं करेगा। वो आपकी प्रॉब्लम देखेगा, आपके साथ एक लॉजिकली बात करेगा, आपकी समस्या देख के पहले आपको समझाएगा और उसके बाद जो बनता उपाय है वो आपको बताएगा। लेकिन जो फेक बाबा लोग होते हैं वो आपके आगे बोलेंगे मेरे पास 1.5 फुटिया है, मेरे पास कच्चा कलवा है, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, मेरे पास एक जादू की छड़ी है, आप एक फोटो लेके आओ, मैं 3 घंटे में काम कर दूंगा, मैं 2 घंटे में काम कर दूंगा। ये सब बकवास है। आपके माध्यम से मैं सारी जनता को ये बताना चाहता हूँ कि ये विज्ञान का समय है और बिल्कुल तंत्र विद्या होती है, लेकिन तंत्र विद्या एक हद तक काम करती है। जी। अच्छा, तो तंत्र विद्या के अंदर जो वशीकरण की क्रिया आपने बताई षटकर्म में पहली क्रिया, तो वो क्या चीज़ है, उसके बारे में अगर जानना चाहें तो। बिल्कुल, देखिए वशीकरण एक बहुत ही चमत्कारी तांत्रिक प्रयोग है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। लेकिन वशीकरण को लेकर भी हमारे समाज के अंदर लोगों ने बहुत सारी भ्रांतियां जो है वो मन के अंदर कर रखी हैं। अब जैसे मेरे पास तो कुछ ऐसे केसेस मेरे सामने आए हैं जो मेरे ध्यान में आए हैं। लोग बताते हैं कि गुरुजी हमें तो उस बाबा ने बोला वशीकरण आपका कर देंगे, वो आपका बिल्कुल गुलाम हो जाएगा। देखिए, वशीकरण से कभी कोई गुलाम नहीं हो सकता और ऐसे वशीकरण कभी काम ही नहीं करता। मैं आपसे पूछता हूं, अगर ऐसे वशीकरण होता तो जैसे कई ग्रामीण क्षेत्रों में आज के समय में ना शादी की बड़ी प्रॉब्लम है। हाँ जी। जैसे अच्छे भले लोग हैं, परिवार हैं, उनको लड़कियां नहीं मिल रही, शादी नहीं हो रही। अगर ऐसे वशीकरण होता तो कोई भी आम इंसान जिसकी शादी नहीं हो रही, वो किसी भी बॉलीवुड एक्ट्रेस के ऊपर वशीकरण करके उसको अपने वश में करके शादी कर लेता, फेमस हो जाता है एक ही दिन में, फेमस हो जाता, अमीर भी हो जाता। अब बात करते हैं हमारे समाज के अंदर। देखो, 2 तबके के लोग हैं, अमीर भी हैं और गरीब भी हैं। हाँ जी। हमें सबको साथ लेके चलना होता है। जो अमीर आदमी होता है ना, रियल में वो हमें सिर्फ सलाह दे सकता है, लेकिन जो गरीब आदमी है ना, वो हमें मौके पे हमारे ऐसी जगह पे काम आ सकता है कि आप सोच भी नहीं सकते। ये मैं आपको मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। हाँ, बिल्कुल। अब अगर कोई गरीब आदमी है, वो सुबह जाता है, शाम को आता है, दिहाड़ी मजदूरी करके आता है, 500-700 रुपए उसको मिलते हैं, अपने पूरे शरीर को निचोड़ के आता है। अगर ऐसे वशीकरण होता तो हमारे देश के जो उद्योगपति हैं, हाँ जी, वो उनके ऊपर डायरेक्ट किसी बाबा से मिलके वशीकरण करवा लेता। देखिए, जो बाबा लोग ये बोलते हैं कि हम 1 मिनट में वशीकरण कर देंगे, आप बस फोटो लाओ, ये सब बकवास है। इन बातों में कोई सच्चाई नहीं है। लेकिन कुछ लोग ये दावा करते हैं कि हम 3 घंटे में वशीकरण कर देंगे, 24 घंटे में कर देंगे। देखो, वो लोग असलियत में हमारे समाज के दुश्मन हैं। वशीकरण होता है, वशीकरण होता कैसे है मैं आपको बताता हूँ। जैसे एक प्रेमी प्रेमिका का रिलेशन बहुत अच्छा चल रहा है, हाँ जी, ठीक है, किसी कारणवश उन दोनों का रिलेशनशिप ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है। हाँ जी, टूट गया। अब रिलेशन जो है वो चलने का बनता कैसे है? सारा जो खेल है ना वशीकरण के अंदर, ये ओरा मंडल का है, ठीक है जी। हाँ जी। और ओरा मंडल जो है, अगर लड़की का पॉजिटिव है, लड़की का और लड़के का अगर आपस में मैच कर रहा है ना, तो आप ये समझ लीजिए कि उन दोनों की सोच मिलेगी, उन दोनों की बॉन्डिंग अच्छी होगी, उन दोनों का हिसाब किताब अच्छा होगा। अब किसी कारण से एक का ओरा थोड़ा सा नेगेटिव हो जाता है, खराब हो जाता है, तो वो आपस में थोड़ा सा एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। अब दूर हो जाते हैं तो उस स्थिति के अंदर हम वशीकरण करके, देखो वशीकरण के जो मंत्र है ना, उन मंत्रों के अंदर बहुत ज्यादा शक्तियां हैं और उन मंत्रों का जो साउंड है ना, उस साउंड के द्वारा जो ऑरा नेगेटिव हुआ है ना,
हम उस नेगेटिव ऑरे को पॉजिटिव कर सकते हैं, जिससे वो दोनों का रिलेशन जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। उसको वशीकरण बोलते हैं। ऐसे नहीं है कि बाजार में कोई भी लड़की जा रही है, कोई भी लड़का जा रहा है, किसी की भी हमने फोटो खींच ली या किसी की भी हमने वीडियो बना ली या वो कोई बाबा दावा करे, देखो ये सब गलत बातें हैं। हमारे पास बहुत ऐसे केस आते हैं। आपको मैं एक केस के बारे में बताना चाहूँगा। बिल्कुल। राजस्थान के कोटा शहर से मेरे पास एक केस आया था। एक लड़की थी, वो अपने प्रेमी से बहुत प्यार करती थी। उन दोनों का 4-5 साल का रिलेशन बहुत अच्छा चल रहा था। अब रिलेशन अच्छा चल रहा, चलते चलते किसी कारणवश उन दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। ठीक है जी, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, रिश्ता टूट गया। हाँ जी। लड़की उस लड़के के साथ इतनी ज़्यादा सीरियस थी कि लड़की उसके बिना रह ही नहीं पा रही थी। लड़की ने क्या किया कि किसी बाबा से संपर्क किया। कोई मौलवी था। हाँ जी। मौलवी से संपर्क किया। मौलवी ने बोला जी ऐसे ऐसे ये हमें काम करना पड़ेगा, काम कर देते हैं। मौलवी ने उसको बोला कि भाई आपके काम के अंदर इतना इतना खर्चा लगेगा, एक अमाउंट बता। हाँ जी। लड़की ने उसको खर्चा दे दिया, उसका काम नहीं हुआ। उसने 3 दिन का टाइम दिया था, लेकिन 1 महीना हो गया, फिर भी लड़की का टाइम निकल गया, लेकिन काम नहीं हुआ। काम हुआ ही नहीं। उसके बाद उस लड़की ने तांत्रिक से संपर्क किया। तांत्रिक ने भी अपने स्तर पर जो भी पूजा पाठ उसने बताई वो लड़की ने करवाई, लेकिन उसका भी उसको फायदा नहीं मिला। उसके बाद लड़की ने हमारे से कांटेक्ट किया। अब हमारे से जैसे उसने कांटेक्ट किया, सबसे पहले तो मैंने उसकी कुंडली वगैरह देखी, उसकी सारा अपने पहले ज्योतिष के माध्यम से चेक किया, उनके ग्रह नक्षत्र सब कुछ ठीक थे। फिर मैंने तंत्र के लिहाज से चेक किया, थोड़ा बहुत नकारात्मकता पाई गई। मैंने उसको एक ऐसा सिद्ध चमत्कारी उपाय बताया, इतना चमत्कारी उपाय बताया, वो उपाय जो मैंने मेरे गुरुओं से, जो मुझे एक आशीर्वाद के रूप में जो मैंने 10 वर्ष तप किया था, उस तप के माध्यम से मैंने उन उपायों को सिद्ध किया था। वो मैंने उसको एक उपाय बताया, आप कल्पना भी नहीं करोगे, वो एक उपाय लड़की ने खुद अपने हाथों से किया जी। ना तो लड़की के काम के अंदर कोई ज़्यादा टाइम लगा, ना ही कोई खर्चा लगा। अच्छा, मतलब आपने तंत्र क्रिया नहीं की, उसको उपाय बता दिया। मैंने केवल उसको एक उपाय उपाय से। बता दिया। मतलब सरल सा उसका काम था वो भी। देखो हमारा क्या है कि हमने हमारा जो जीवन काल है ना, वो हमने जन कल्याण को समर्पित कर रखा है। हमारी कोशिश ये है, क्योंकि देखो हमारे ब्लड के अंदर मैं बताया है मैंने कि तंत्र विद्या है। हाँ क्योंकि ये हमारा एक पुश्तैनी काम है, एक रेपुटेशन की बात होती है। हाँ हाँ। अब ये पीढ़ी दर पीढ़ी हमारा जो काम है ना, हम हमारे दादाजी ने, हमारे पिताजी ने बहुत नाम कमाया था। ये बिल्कुल उन डॉक्टरों की तरह ही हैं जो सर दर्द की गोली लेने जाते हैं और भर्ती कर लेते हैं बस। जी, वो बहुत मेरे पिताजी ने, दादाजी ने नाम कमाया। मैं उस परंपरा को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। इसलिए हमारे पास जब भी कोई श्रद्धालु आता है, सबसे पहले हम उसके विषय में चेक करते हैं। जब हमें लगता है कि हाँ ये इसकी समस्या जो है, इसके लिए तांत्रिक प्रयोग करने की जरूरत नहीं है, तो फिर तांत्रिक प्रयोग हम क्यों सजेस्ट करें। हम उनको ऐसे सिद्ध उपाय बताते हैं कि वो उपाय से ही उनको रिजल्ट मिल जाता है। क्योंकि वो उपाय कोई नॉर्मल उपाय नहीं है, वो हमारे सिद्ध किए हुए उपाय हैं। लेकिन उस उपायों के अंदर कुछ मंत्र होते हैं। वो मंत्र कुंजी मंत्र होता है। वो मंत्र जो होता है वो हर एक व्यक्ति का अलग अलग मंत्र होता है। जैसे आपका या किसी और का जो औरा मंडल है वो अलग अलग है, ग्रह नक्षत्रों की कुंडली के अंदर जो स्थिति है वो अलग है, आपके कुंडली के कौन से भाव के अंदर कौन से ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, कौन सी आपके ऊपर दशा चल रही है, महादशा चल रही है, तो सबका अलग अलग है।
तो उसके अकॉर्डिंग हम उसको एक जो कुंजी मंत्र है ना वो सिद्ध करके देते हैं। उस सिद्ध मंत्र का भी हम कोई चार्ज नहीं देते। अच्छा। हमारी कोशिश ये होती है कि अगर कोई हमारे पास, देखो लोग तो अपनी इंसानियत भूल चुके हैं। मैं आपको बिल्कुल क्लियर बताऊं, लोग नहीं सोचते कि भाई उनके पास अगर कोई कस्टमर आया वो कौन सी स्थिति में है, वो डिप्रेशन में है, कल को वो सुसाइड भी कर सकता है, उसके साथ क्या हो सकता है। लेकिन हमारा जो काम करने का तरीका ये कि हम पहले चेक करते हैं, विचार करते हैं, उसके बाद में उसको क्रिया बताते हैं। अब कई लोगों के मन में सवाल होगा ये क्रिया करने से हमारा भी काम हो जाएगा। क्रिया करने से हो जाएगा, लेकिन कुंजी मंत्र आपको लेना पड़ेगा, वो अलग है। लेकिन कुंजी मंत्र का कोई चार्ज नहीं होता, लेकिन बस उसके लिए आपको जो डिटेल वगैरह देनी पड़ती वो है। आपका अलग से। आपने बात करी कुंजी मंत्र की, ये असल में क्या चीज़ है, इसके बारे में ये कुछ? आप एक सरल भाषा में बताऊं, जैसे आपका फोन नंबर है ना, जैसे आपके मान लो घर के अंदर 10 मेंबर हैं जी। परिवार आप लोगों का एक ही है, लेकिन सबके मोबाइल नंबर अलग अलग हैं। यानी कि किसी बाहर के आदमी को संपर्क करने के लिए आपको अलग अलग नंबरों का प्रयोग करना पड़ेगा। उसी प्रकार से जो कुंजी मंत्र है ना, ये हर व्यक्ति का अलग होता है। हर ये एक बच्चे की। यूनिक आईडी, जैसे आधार कार्ड हम बोलते हैं ना, हाँ जी, हाँ जी। आधार कार्ड हर आदमी का अलग होता है ना, उसी प्रकार से ये क्या है कि ये हम चेक करते हैं, पहले चेक करके कि अब जैसे किसी का ऑरा 90% खराब है और किसी का 10% खराब है। अब 90% वाले को थोड़ी क्रिया हाई डोज की देनी पड़ेगी, हाँ जी। और 10% वाले को कम देनी। सो गुरुजी, आपने बात करी रिलेशनशिप की, क्या कोई जो थर्ड पर्सन है वो किसी का रिलेशनशिप तोड़ सकता है तंत्र के माध्यम से? बिल्कुल तोड़ सकता है। कैसे? देखो, इस ब्रह्मांड के अंदर अगर सकारात्मकता है ना, तो नकारात्मकता भी है। अगर जिंदाबाद है तो मुर्दाबाद भी है। जी जी। आज आप किसी भी लाइन के अंदर देख लो, आपको सिर्फ 2 प्रकार के लोग मिलेंगे, या अच्छे या बुरे। अब जो तंत्र विद्या की लाइन है ना, इसके अंदर जैसे कोई महापुरुष है जिसकी एक रेपुटेशन है, जो वास्तविकता में भगवान शिव के कहे वचनों के ऊपर चलने वाला है, वो कभी भी ऐसा गलत काम नहीं करता। ठीक है, अगर हमारे पास बहुत केस आते हैं ऐसे, तो हम पहले केस रीड करते हैं। जब केस रीड करके हमें लगता है कि ये आदमी एक जलन की भावना से, या इसका उन दोनों कपल के साथ कोई लेना देना नहीं है, जानबूझ के ये रिलेशन ख़राब कराना चाहता है, या फिर कई बार ऐसा होता है कि लड़का बहुत ज़्यादा नशे का सेवन करता है और उसके लड़की के परिवार वाले जो हैं वो चाहते हैं कि इसका रिश्ता टूट जाए। हम देख लेते हैं कि इससे लड़की की लाइफ जो है वो स्पॉइल हो सकती है। उस कंडीशन में हम ज़रूर करते हैं। लेकिन अगर साधारण व्यक्ति कोई हमारे पास आता है और हमको बोलता है कि भाई ऐसा कोई काम करो, तो हम उसको साफ मना कर देते हैं। लेकिन कुछ तांत्रिक या कुछ बाबा ऐसे हैं जो पैसों के लालच के अंदर आके वो ये नहीं देखते कि किसी की भावना जो है वो खराब हो रही है, या किसी जो भी अगला बोलता है उसके मुताबिक वो कर देते हैं। और कोई भी इंसान का अगर रिश्ता टूट जाता है तो उसको कितना दुख होता है। देखो, आज के समय में लोग, जब से ये सोशल मीडिया आया है ना, हाँ जी, सोशल मीडिया का ना गलत इस्तेमाल बहुत होने लगा है। पहले क्या होता था कि भाईचारा होता था आपस में, आप गली मोहल्ले में भी सब एक जगह बैठते थे, परिवार के अंदर भी बैठते थे, सब जगह बैठते थे। आजकल क्या हो रहा है कि आज के टाइम पे अगर पिता भी घर पे आ रहा है ना, तो एक बच्चा अपना मोबाइल में लगा है, दूसरा बच्चा अपने मोबाइल में लगा है, सब अलग अलग। बहुत कम कम्युनिकेशन फैमिली के अंदर रह गई है। तो सोचो, गली मोहल्ले में तो कोई बातचीत है ही नहीं। अब उसकी वजह से क्या है कि इंसान है ना बहुत ज़्यादा अकेला पड़ जाता है, और वो अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए ये जो सोशल मीडिया है इसका यूज़ करता है। अब
एक तो वो सोशल मीडिया की वजह से वैसे अकेला हो गया। अब सोशल मीडिया पे अगर उसको कोई ऐसे बाबा लोग मिल जाते हैं तो वो अपनी लाइफ ही इतनी ज्यादा प्राइवेट कर चुका है कि वो सारे दिन महीने किसी से ज्यादा एक्स्ट्रा कोई पर्सनल बात नहीं करता। तो फिर वो बात ही नहीं करता। जब खुद का उसका दिमाग अगर उस बाबा ने खराब कर दिया तो फिर उसके साथ उसका कोई भी गलत फायदा उठाया जा सकता है। तो कुल मिला के बात ये है कि आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि जो सोशल मीडिया है ये बहुत अच्छी चीज़ है अगर इसको सही तरीके से यूज़ किया जाए। देखो अति तो हर एक चीज़ में खराब है। अति तो खराब ही है। और रिलेशनशिप जैसे आपने बोला टूटने के कारण, मैंने कई केस ऐसी न्यूज़ देखी हैं, कोई मेरे पास भी केस आपने देखा रिलेशनशिप की वजह से लोग सुसाइड कर रहे हैं। लेकिन अब कोई बच्चा, किसी माँ का अगर कोई बच्चा चला जाता है तो उसका दुष्ट प्रभाव जो है ना, वो जो तांत्रिक है ना उसको पड़ता है। वो तांत्रिक ने थोड़े से लालच के लिए ये काम कर दिया, पर उसका इम्पैक्ट एक ऐसे बच्चा सुसाइड घर का कर लेता है जिसके ऊपर पूरा घर चलता है, सारा परिवार बर्बाद हो जाता है। ये बात। सो गुरुजी, रिलेशनशिप की बात चल ही रही है, तो जैसे रिलेशनशिप चलती चलती जो रिलेशनशिप है चल रहा है, अच्छा लव चल रहा है दोनों के बीच में, अचानक एक बंदे का बिहेवियर चेंज हो जाता है बिना किसी रीज़न के, इसके पीछे क्या कारण है? वो अचानक इग्नोर करने लग जाता है दूसरे इंसान को। देखिए रिलेशनशिप जो है ये दो इंसानों का आपस का मेल है। एक संतुलन बना के चलना होता है। बिहेवियर चेंज होने का एक कारण नहीं हम कह सकते, ये तो सिर्फ एक भ्रांति वाली बात है कि उसके ऊपर जरूर किसी ने काला जादू कर दिया होगा या उसके ऊपर किसी ने कोई क्रिया करवा दी होगी, थर्ड पर्सन बीच में आया होगा। ये चीजें होती हैं लेकिन हर केस में नहीं होती। हर केस के अंदर है ना रीजन अलग अलग आता है। जैसे आपने बोला कि रिलेशनशिप के अंदर ज़्यादा गड़बड़ हो रही है, ये क्यों होती है? तो देखो बात पता क्या है कि आजकल सबसे पहला मैं कारण बताता हूँ कि हमारे समाज के अंदर इंसानों को है ना, उनके अंदर है ना सहनशीलता की बहुत कमी आ गई है। कोई किसी को कुछ भी बोल देना तो वो लड़ने को तैयार है। ईगो पे बात बहुत जल्दी लेके आते हैं। ये क्यों लेके आते हैं मैं आपको बताता हूँ। आज के टाइम पे लोग छोटे परिवार हो चुके हैं। आपने देखा होगा भाई भाई से बात नहीं करता, बहन भाई से बात नहीं करती। ज़्यादातर लोगों के हम देख पा रहे हैं कि पति पत्नी के सिर्फ 2 संतान है, एक लड़का एक लड़की। अब पहले क्या होता था कि बच्चे जो थे ना वो अपने परिवार के साथ रहते थे, जैसे चाचा ताऊ दादाजी दादी। अब एक बड़ा परिवार होता था पहले। आज से हम अगर पीछे चले जाए ना 30 वर्ष पीछे, तो नॉर्मल सी बात है, आपसे ही मैं शुरू करता हूँ, चाहे आपकी फैमिली की बात ले लो, हर फैमिली में 25-30 लोग होते थे। बिल्कुल। अब उस 25-30 लोगों में रोजाना लेडीज की का भी आपस में लड़ाई झगड़ा होता था। बच्चों का भी होता था। तो अगर कोई लड़ाई झगड़ा होता था ना तो लोग पता क्या नई बात है, सही है, उनको वो सहने पड़ गया था। उनकी वो आदत हो गई थी, वो चीज यूज टू हो गई थी। सहनशीलता थी कि कभी किसी ने कुछ बोल दिया, कभी किसी ने कुछ कर दिया, किसी ने कोई काम नहीं किया, कोई आके, पहले का जमाने में तो ये चीज थी कि आपके चाचा ताऊ आके बच्चे को जितना मर्जी डांट फटकार सकते हैं, कोई उनको बोलने वाला नहीं है। लेकिन आज के समय में अगर बाप ही बच्चे को डांट देना तो माँ बोल देती है कि आप इसको क्यों डांटा। तो अब क्या है कि सहनशीलता नहीं है। मैं मेरे पास जो श्रद्धालु आते हैं मैं उनको यही बताता हूँ कि देखो पहली बात ये है कि प्रेमी प्रेमिकाओं के अंदर बिहेवियर क्यों चेंज होता है कि जो प्रेमी या प्रेमिका एक पार्टनर दूसरे पार्टनर से उम्मीद करता है ना, सामने वाला उसकी उम्मीद पूरी नहीं कर पाता, इसलिए वो थोड़ा थोड़ा चेंज होने लग जाता है। लेकिन समस्या ये आती है कि जो आप चाहते हो वो सामने वाला कई बार समझ ही नहीं पाता, तो वो उसके मुताबिक कैसे चलेगा आपके मुताबिक, वो भी
ठीक है ना। तो बात ये है कि संतुलन जो है ये मिल के चलाना, रिश्ता जो है ये एक बैलेंस बना के चलता है। कई बार सुननी भी पड़ती है और कई बार सुनानी भी पड़ती है। इसी तरीके से ही एक रिश्ता चलता है। कई कारण ऐसे होते हैं कि रिश्ते के अंदर है ना ट्रस्ट की कमी होती है, एक विश्वास बहुत जरूरी है। जैसे अब किसी ने, आज के समय में तो आपको पता ही है कि लोगों के अंदर इतनी लागतबाजी है, कोई किसी के बारे में आके कुछ भी गलत उल्टा सीधा किसी के खिलाफ बोल जाता है, वो आदमी बात ईगो पे लेके सामने वाले से क्लियर ही नहीं करता, धीरे धीरे रिश्ता खराब हो जाता है। ये तो है देखो सामान्य कारण। अब कई कारण ऐसे होते हैं कि वास्तव में जो तंत्र विद्या का इस्तेमाल करके घर खराब करने की कोशिश करी जाती है। अब जैसे तंत्र विद्या करके घर के अंदर नकारात्मक ऊर्जा का अगर संचालन पूरी तरह हो जाता है तो घर का माहौल जो है वो खराब होना 100% तय है। अब कई कारण ये भी होते हैं, इसलिए अब हमारे पास पीछे से एक केस आया था हस्बैंड वाइफ का, तो उनको बहुत ज़्यादा जैसे परेशानी चल रही थी आपस के अंदर, इग्नोरेंस चल रही थी। उन्होंने बोला गुरुजी ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, आप बताओ क्या करना है। मैंने देखा उनका, ना तो उनको कोई उपाय की ज़रूरत, ना ही उनको कोई तांत्रिक प्रयोग कराने की ज़रूरत। मैंने सिर्फ वीडियो कॉल करके दोनों की काउंसलिंग करी, सिर्फ 1 घंटा। मैंने सिर्फ 1 घंटा उनकी काउंसलिंग करी। उससे पूछा कि तू क्या चाहती है और तू बता कि तू क्या चाहता है। दोनों की बात सेम ही थी, बस फर्क इतना था कि देखो जैसे ये एक पानी का गिलास है, पति समझ रहा है कि ये आधा भरा हुआ है और पत्नी समझ रही है कि नहीं ये तो आधा खाली है। बात एक ही है, बात एक है, लेकिन सिर्फ क्या है कि अंडरस्टैंडिंग का फर्क है और कुछ भी नहीं है। अब इस कंडीशन के अंदर अगर मैं उपाय करवाऊं तो उपाय करवाने की कोई जरूरत ही नहीं। तो फिर वो तो यानी कि हमारे पास अगर कोई श्रद्धालु आता है ना, चाहे माध्यम हम उसको उपाय बताएं, चाहे तांत्रिक प्रयोग बताएं, चाहे उसकी काउंसलिंग करें, उसका 100% जो समस्या है उसकी वो ठीक करते हैं, लेकिन सृष्टि के नियम के मुताबिक होनी चाहिए। हमारे पास अगर कोई आदमी गलत मांग लेके आता है, या किसी की मारन क्रिया कर दो, या किसी को नुकसान पहुंचा दो, दुश्मन को ख़त्म कर दो, तो ऐसे लोग हमसे संपर्क ना करें, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास बहुत सारे लोगों के कॉल वगैरह आते रहते हैं। लोग बोलते हैं कि बाबा जी आपसे बात नहीं होती, हमारे मैनेजर हमें बताते हैं। अब क्या है कि सही लोगों को हम समय नहीं दे पाते, जो गलत प्रकार के काम कराने के लिए जो लोग आते हैं उनकी वजह से। इसलिए मैं आपके पॉडकास्ट के माध्यम से आपकी ऑडियंस को भी कहना चाहूँगा, जो गलत मार्ग पे चलना चाहता है तो वो हमसे संपर्क ना करे। हाँ, जो सही मार्ग पे चलना चाहता है, चाहे उसको लव की प्रॉब्लम है, चाहे उसको बिजनेस की प्रॉब्लम है, चाहे पति पत्नी के अंदर अनबन है, चाहे कोई शादी के अंदर देरी है, चाहे व्यापार के अंदर नुकसान है, चाहे शारीरिक प्रॉब्लम है, किसी भी प्रकार की समस्या है, उसके लिए हमारे पास सिद्ध उपाय है। लेकिन वो उपाय कुंजी मंत्र के साथ प्रयोग करोगे तो ही उसका फायदा है। जी अच्छा। सो गुरु जी आपने बात करी प्रॉब्लम की। सो हम देखते हैं कि अच्छा खासा 2 बंदों का जो है रिलेशन वो चल रहा है, बट अचानक उनके बीच में ब्रेकअप हो जाता है, तो उसका क्या कारण है? देखो, ब्रेकअप जो होता है उसका सबसे मुख्य जो कारण है वो कारण ये है कि दोनों जो प्रेमी प्रेमिका है आपस के अंदर उनका जो रिश्ता है ना, उसके अंदर भरोसे की कमी है, ट्रस्ट की कमी है। अगर मान लीजिए पति पत्नी को या प्रेमी प्रेमिका को अगर अपने पार्टनर के ऊपर पूरी तरह से ट्रस्ट होगा, तो चाहे उसका अड़ोसी पड़ोसी XYZ कोई भी कितना भी उसके ऊपर कोई भी उसके बारे में गलत बातें कर ले, उसके अगले चुगली कर दे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरी चीज ये है कि
इसके अंदर तंत्र विद्या का भी बहुत बड़ा रोल है। तंत्र विद्या के अंदर नकारात्मक ऊर्जाएं भी होती हैं और सकारात्मक ऊर्जाएं भी होती हैं। नकारात्मक ऊर्जाएं जो होती हैं वो हम कहीं भी किसी भी श्रद्धालु के जैसे घर पे जाते हैं तो हम उनके घर से जैसे किसी के घर में नेगेटिविटी है उसको पकड़ के ले आते हैं, अब हम उनको नष्ट कर देते हैं। लेकिन कुछ तांत्रिक जो होते हैं उन नकारात्मक ऊर्जाओं को नष्ट नहीं करते, वो तांत्रिक उन्हीं नकारात्मक ऊर्जाओं के माध्यम से उनको किसी और एक के घर से निकाल के दूसरे के घर पे अप्लाई कर देते हैं। फिर उनका काम निकलता रहता है, काम उनका निकलता रहता है, घर का माहौल खराब हो जाता है और लोगों की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। सो इसके लिए कोई आप उपाय देना चाहेंगे जिससे अगर किसी इंसान का ब्रेकअप हो गया तो वो उसको वापस मिल सके? खोया हुआ प्यार अगर किसी को मिले। मैं आपको इसके लिए एक बहुत ही चमत्कारी उपाय बताऊंगा। करना क्या है, ये उपाय कोई भी मेरी माता, कोई भी मेरी बहन, कोई भी भाई, कोई भी कर सकता है जी। मंगलवार के दिन एक पीपल का पत्ता लेना है, पीपल के पत्ते के एक तरफ मेहंदी लगा देनी है और दूसरी तरफ सिंदूर लगा देना है। मेहंदी वाली साइड में एक तिनके से अपने प्रेमी का नाम लिख देना है और नाम लिख के उसको फोल्ड कर देना है और फोल्ड करके पत्ते को अपने घर की दक्षिण दिशा के अंदर आपने रख देना है। दक्षिण दिशा में? जी। जैसे ही आप दक्षिण दिशा में रखने जाओ, रखने से पहले मैं आपको एक कुंजी मंत्र दूंगा। वो कुंजी मंत्र जैसे मैंने आपको बताया हर व्यक्ति के लिए अलग है। वो कुंजी मंत्र जैसे ही आप 11 बार जाप करके उसको दक्षिण दिशा में रखोगे, आप कल्पना में नहीं कर पाओगे, बहुत अच्छे आपको नतीजे मिलेंगे, बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। तो गुरुजी अगर मतलब चलती हुई रिलेशनशिप में अगर तीसरा इंसान आ जाता है तो इसके लिए क्या उपाय करें कि वो तीसरे इंसान को, जो हमारा प्रेमी है, उसको नफरत ही हो जाए, मतलब वो तीसरा इंसान जो है रिलेशनशिप से बाहर हो जाए? देखिए, आपके माध्यम से मैं सारी ऑडियंस को भी बताना चाहूँगा कि लोगों के मन में ना एक सवाल आता है। मुझे बहुत बार लोग डीएम भी करते हैं, कॉल पे भी बात करते हैं कि गुरुजी हमने किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं, तो भी हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ? ये आपके भी मन के अंदर कभी ना कभी सवाल आया होगा। इसका सबसे बड़ा कारण पता क्या है? जो आदमी अपने जीवन के अंदर सुखी है, जो आदमी का रिलेशन अच्छा है, जो आदमी अपने बढ़िया जॉब कर रहा है, बढ़िया कमा खा रहा है, जो भी है बढ़िया कर रहा है, अपनी लाइफ में अच्छा कर रहा है ना, उसके 100 दुश्मन है। दुश्मनी किस चीज की है? जेलसी की। जेलसी की। और वो जो दुश्मनी है ना, वो दुश्मनी करने से जो सामने वाला है ना, वो तो उन्नति तरक्की में ही रहता है। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन जो व्यक्ति जेलसी करता है ना, वो अपना सुख चैन, अपनी रातों की जो नींद है वो उड़ा लेता है। अब अगर किसी केस के अंदर कोई थर्ड पर्सन आ जाता है, तो थर्ड पर्सन आ जाता है तो उसके लिए भी मैं आपको एक बहुत ही चमत्कारी उपाय बताऊंगा। आपके माध्यम से मैं ऑडियंस को भी बताना चाहता हूं कि क्या आपके चलते हुए रिश्ते के अंदर कोई तीसरा आ गया है? क्या आपकी प्रेमिका आपको छोड़कर उस तीसरे के साथ बात करने लगी है? क्या बार बार समझाने के बावजूद भी आपकी प्रेमिका आपके पास वापस नहीं आ रही है? तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपको एक बहुत ही चमत्कारी उपाय बताएंगे। करना क्या है? सबसे पहले शनिवार के दिन काला कपड़ा लेना है। काले कपड़े का आपने एक पुतला बनाना है और एक आटे का पुतला बनाना है। पुतला जो बनाना है उसके 2 हाथ 2 पैर होने चाहिए और वैसा ही पुतला आपने कपड़े का बनाना है। एक नारियल लेना है, नारियल के ऊपर दोनों पुतलों को बांध देना है और उसको काले कपड़े के अंदर लपेट के उसको एक सिद्ध किया हुआ कुंजी मंत्र आपको देंगे। वो मंत्र पढ़ने के बाद उस नारियल को बीच में से काट देना है। बीच में से काटने के बाद चौराहे पे जाके आपने
उसको फेंक देना है। जैसे दूध में से मक्खी को निकाल के फेंका जाता है ना, वैसे आपके अच्छे रिलेशन के अंदर से जो थर्ड पर्सन है वो बिल्कुल गायब हो जाएगा। किसी तांत्रिक के पास या किसी बाबा के पास जाने की आपको जरूरत नहीं है। सो गुरु जी, बहुत ज़्यादा समय हो गया है, अभी पॉडकास्ट को एंड की तरफ हम ले जाते हुए आपसे कुछ उपाय के बारे में जानना चाहेंगे कि अगर किसी इंसान के पास अगर पैसा नहीं आ रहा है तो कोई तांत्रिक टोटका है जिससे उसके पास अपार धन आए? बिल्कुल। आज आपके माध्यम से मैं सभी दर्शकों को एक ऐसा चमत्कारी टोटका बताने जा रहा हूं। अगर उन्होंने ये टोटका कर लिया ना, तो कभी भी धन की उनके पास कमी नहीं रहेगी। बंद किस्मतों के ताले खोलने वाला ये उपाय है। आपकी जय जयकार हो जाएगी, आपके वारे न्यारे हो जाएंगे ये उपाय करके। करना क्या है, शुक्रवार के दिन सबसे पहले आपने शुक्रवार के दिन ठीक दोपहर 12 बजे आपने 5 प्रकार के फूल लेने हैं। किसी भी टाइप के आप फूल ले सकते हैं। 5 प्रकार के फूल लेने हैं। फूल लेके आप 12 से 12:15 के बीच में माँ लक्ष्मी को अर्पित करें और एक अपने हाथों से आटे का एक दीपक बनाएं। दीपक जो आपने बनाना है वो चौरस दीपक होना चाहिए। चौरस दीपक आप बनाइए। चौरस दीपक पर बनाने के बाद जमीन पर बैठकर आपने 11 बार एक मंत्र का जाप करना है। ओम सर्वलोकस्य जननी धन संपदा दायिनी श्री श्री महालक्ष्मी नमो नमः। आप इस मंत्र का जाप करिए। आप कल्पना भी नहीं करोगे, आपके पास रुका हुआ अगर आपका धन है या किसी के पास आपका पैसा फंसा हुआ है या कोई आपका पैसा नहीं दे रहा है, तो वो भी पैसा आपके पास तेजी से आएगा। और ये सिद्ध उपाय है। ये कोई भी मेरी माता, कोई भी मेरी बहन या कोई भी मेरा भाई इसको कर सकता है। ऐसे ही अगर गुरुजी किसी की हेल्थ बार बार ख़राब हो रही है, बीमार पड़े जा रहे हैं बार बार, तो उसके लिए क्या उपाय कर सकते हैं? अगर किसी भाई बहन की बार बार तबीयत खराब हो जाती है, सारे दिन अगर उनको अपने कंधों पे बोझ लगता है या शरीर थका थका रहता है या बहुत जल्दी उनको थकान महसूस हो जाती है या बार बार वो बीमार पड़ते हैं, तो आपको एक बहुत ही चमत्कारी उपाय बताऊंगा। ये करना है अमावस को। अमावस वाले दिन ठीक रात को 12 बजे आपने एक नींबू लेना है। जो भी शख्स बीमार होता है उस शख्स का काले रंग से उस नींबू के ऊपर नाम लिख देना है। नाम लिखने के बाद उस नींबू को 7 बार उसके सर के ऊपर से क्लॉकवाइज घुमाना है। घुमाने के बाद उसको चाहे आप गैस के ऊपर उस नींबू को जला दीजिए जब तक नींबू पूरा काला ना हो जाए। काला होने के बाद उसको उठा के कहीं भी कच्ची जमीन के अंदर आप उसको दबा दीजिए। आप कल्पना भी नहीं करोगे, आपके शरीर के अंदर से जितनी भी नकारात्मकता होगी वो तुरंत चल जाएगी। आपका शरीर इतना ज्यादा हल्का हो जाएगा, आप मेंटली इतने ज्यादा ठीक हो जाओगे कि आप खुद बोलोगे कि ये बहुत ही चमत्कारी और बिल्कुल सिद्ध उपाय है गुरुजी। सो गुरुजी, किसी को लव मैरिज करनी हो तो उसके लिए वो क्या उपाय कर सकता है? अगर कोई भी भाई बहन का लव मैरिज के अंदर कोई प्रॉब्लम आ रही है, माता पिता नहीं मान रहे हैं, तो आपको एक बहुत ही चमत्कारी उपाय बताएंगे। ये उपाय आपने एक मंगलवार करना है। एक मंगलवार करते ही आप देखेंगे जो आपके माता पिता का आपके प्रति रुख था वो बिल्कुल आपको बदला हुआ नजर आएगा। करना क्या है कि आपने एक नारियल लेना है। नारियल लेके अपने माता पिताजी की जो फोटो है वो नारियल के ऊपर आपने रखनी है। उसको मौली से लपेट देना है। उसके बाद उसको लाल कपड़े के अंदर रखना है और लाल कपड़े के अंदर रख के भगवान शिव के फोटो के आगे आपने बैठ के एक सिद्ध मंत्र आपको बताऊंगा, वो मंत्र का आपने जाप करना है। वो मंत्र का जाप आपने 11 माला जाप करना है। मंत्र होगा ओम हरिंग श्रींग रुद्राय नमः। ये मंत्र का आप जाप करेंगे, आप कल्पना भी नहीं करोगे। आप एक बार इस उपाय को करके देखिए, आपको किसी तांत्रिक या किसी महापुरुष के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो गुरुजी, अगर किसी इंसान की शादी नहीं हो रही है तो उसके लिए वो क्या उपाय कर सकते हैं? अगर किसी भाई बहन की शादी नहीं हो रही है, शादी के संजोग बंधे हुए हैं, तो आपको एक बहुत ही चमत्कारी उपाय बताऊंगा। आपको करना क्या है? करना आपको ये है कि आपको बुधवार के दिन 7 प्रकार के अलग अलग अनाज ले लेने हैं। 7 प्रकार के अनाज लेके उनको 11 बार अपने सर के ऊपर से घुमा के
गौशाला के अंदर आपने अर्पित करके आना है। आपको ये थोड़ा लंबा उपाय है, ये आपको कम से कम 5 बुधवार आपको करना पड़ेगा। 5 बुधवार के अंदर अंदर आपके संजोग खुल जाएंगे, आपको किसी बाबा या तांत्रिक के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो ओके गुरुजी, बहुत ही मज़ा आया पॉडकास्ट के अंदर, और जो भी प्रैक्टिकल हमने बातें की है, जो भी प्रैक्टिकल हमने उपाय किए हैं, आशा करते हैं कि वो लोगों के काम आए। सो बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। और आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। और ऐसे ही बने रहिएगा आगे भी हमारे साथ, और सर को भी फॉलो कीजिएगा। इनके जितने भी कॉन्टैक्ट डिटेल होंगे वो भी नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। अगर जुड़ना चाहते हैं सर से जुड़ सकते हैं। जय श्री राम। धन्यवाद।